एक और चीज़ बताइएगा कि जो ऐसी ज़्यादती के केसेस आते हैं, चाहे वो बदफेली का बच्चे के साथ हो या लड़की के साथ हो, औरत के साथ हो, तो एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है विक्टिम की तरफ से, मुलजिम की तरफ से, जो लोग कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा तो इशू ये आता है कि सम टाइम लोग एफआईआर करवा के आते नहीं हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत होता है, कुछ लोगों के ऊपर सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है। वो अगर एफआईआर चलना भी चाहते हैं तो उनके अंदर ये डर होता है कि ये ना हो कि कल सोसाइटी में हमने इस बच्चे की शादी करनी है या हमने सोसाइटी में चलना है तो लोग हमें बातें करेंगे, हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकेगी। तो ये एक डर भी है लोगों के अंदर। ये तो एक जेन्युइन फिनोमेना है जैसे हमारी सोसाइटी में, तो लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं। वो किसी की फीलिंग्स या ये नहीं समझ सकते कि ये बहुत बड़ा क्राइम है। 376-302, ठीक है, इसमें बराबर है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये 302 की तरह की एक इसको क्राइम को हम कंसिडर करते हैं। तो उसमें लोगों के ऊपर सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, फैमिली प्रेशर बहुत होता है। लेकिन हमारा ये है कि जब से हम फीमेल पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आई हैं तो हमारे जो अफसरान हैं उनका भी यही ख्याल होता है कि अगर कोई विक्टिम अपनी आइडेंटिटी हाइड करवाना चाहती है ना तो आप उसे हाइड करें, आप उसका नेम शो नहीं करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आपके पास थाने नहीं आ सकती तो आप उसके घर में जाके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। मेरे पास काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों का यही था, पेरेंट्स का, कि हम थाने नहीं बच्चियों को लेके आएंगे, वो डर जाएंगी। ऐसे एक जैसे इमेज कह लें आप, या फिर लोगों के अंदर एक डर का होता है, ये हर जगह पे ही होता है। तो मैंने खुद घर जाके वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है और हमने ये भी किया हुआ है कि अगर किसी को ज़रूरत है, वो थाने नहीं आ सकता, तो हम वहाँ पे जाएंगे और इवन हम अपनी गाड़ी भी उन विक्टिम्स को लेके जाते हैं और फिर सारा हम उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो लोगों में ये एक अवेयरनेस भी आ रही है। और जब ये पुलिस स्टेशन आते हैं, जब हम पुलिस फीमेल को देखते हैं आगे, तो लोगों के अंदर एक चीज़ होती है कि नहीं, हम कुछ जो सोच रहे थे वो गलत था। तो फिर ये लोग बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चलना चाहते हैं, फिर वो चलाते हैं अपने केस को। ठीक। तो इशू तो सबसे ज़्यादा यही है कि लोगों के ऊपर प्रेशर होता है। हमारे जो मसला है, हम ये चाहते हैं कि अगर एफआईआर हो गई है रेप की या 15 की कॉल हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें सबसे मेन एविडेंस एक फ़िज़िकल एविडेंस होता है। तो हम कहते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर एफआईआर हुई है विद इन 72 आवर्स या इससे भी पहले मेडिकल उसका कंडक्ट करवाया जाए, ताकि उसका जो एक एविडेंस है वो सेफ़ हो सके, तो फिर हम उसका डीएनए करा सकें, तो वो वेस्ट ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में रिहाइश पजीर होते हैं, जैसे आपने ये जिक्र किया बिलखुसूस नाइजीरिया का, तो ये तमाम लोग नहीं, चंद लोग इसमें कुछ ऐसे होते हैं, एज ए बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपकी मुशाहिदे में ये शायद बात आई हो कि इनका मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्शन होता है और पता ये चलता है कि ड्रग्स का काम भी करते हैं, कुछ इस तरह के मामला भी होते हैं। ये आपके मुशाहिदे में आया था? मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरी ऑब्जर्वेंस है, जो अभी तक हमारे पास केसेस आए हैं जिनको हमने इन्वेस्टिगेट किया है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई वहाँ पे। ठीक है, मतलब इसमें नहीं आई। वैसे कभी सुनने में भी आपके नहीं आया कि मुख्तलिफ थानों में पता ये चलता है? सुनाई बातें तो फिर बहुत सारी हैं। अच्छा, इसका आपके पास केस में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं? अच्छा, इस हवाले से जो आपने लास्ट में बताया हमें कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहता है, तो इससे एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगी कि ऐसे विक्टिम जो प्रेशर ले लेते हैं, जो डर जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उससे फिर मुलजिम जो है उसको रिलीफ मिलता है, उसको जो है वो छोड़ना पड़ता है, और फिर बाकी लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह के जुर्म में मुलविस होते हैं तो उनको तक़वियत मिलती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी डरना नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि विक्टिम इज़ विक्टिम, और विक्टिम हमारे लिए एक डायमंड है, ठीक है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विक्टिम जब केस इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती है तो हमारे लिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो आया कि वो गलत हो सकती है, ठीक है। हमारे लिए तो वो एक इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कुछ लड़कियाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या घरों में सम टाइम ऐसा होता है कोई आपके घर में मेल जो वो हो सकता है आपका
नौकर हो सकता है, ठीक है, या कुछ बच्चियाँ इस तरह से होती हैं फैमिली में, सम टाइम उन्हें कज़न्स या कोई भी उन्हें परेशान करता है, ठीक है। उन्हें अपने जो बच्चियाँ हैं उन्हें तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और जो एक लड़की एक एजुकेटेड या वो स्टूडेंट है वो तो एक कॉन्फिडेंट होती है, उसे चाहिए कि वो जिस तरह ऐसे अगर उसके साथ हो जाता है तो फ़ौरन जो है वो पुलिस को बताए, वहाँ पे केस रिपोर्ट करवाए। यहाँ पे फ़ीमेल अफसरान हैं तो वो इंशाल्लाह ताला पूरा उनका जो साथ दिया जाएगा, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सोसाइटी में ये क्राइम कम हो सके और लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके, और ये नहीं कि वो दबाती रहे खुद को, और घर वाले भी और फैमिली वाले भी और ये सोसाइटी वाले भी जो उस चीज़ को, तो पेरेंट्स को या जो अपनी बेटियों के साथ होते हैं या भाई जो भी इसमें होता है, कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, उसे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, उसे चलना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला अल्लाह है। ना तो वो सोसाइटी डिसाइड करती है, ना वो कोई फैमिली डिसाइड करती है, वो अल्लाह ताला है। और अगर आप जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो आपकी वजह से हो सकता है वो जुर्म कम हो जाए सोसाइटी